रात के क्लब में काम करने के लिए प्रशिक्षण भी होता है। तुम अगली बार मत आना, तुम्हारे लिए पैसे कमाना भी आसान नहीं है। तुम अगली बार मत आना, तुम्हारे लिए पैसे कमाना भी आसान नहीं है। तुम अच्छे से पैसे बचाओ, अगले जन्म में मैं यह काम नहीं करूंगी, बस तुमसे शादी करूंगी। क्या आपने भी इतनी संवेदनशील भाषा सुनी है? कई पुरुष तुरंत ही भावुक हो जाते हैं और चाहते हैं कि जल्दी से इन गुमराह लड़कियों को बचा लें। उन्हें यह नहीं पता होता कि इन लड़कियों का असली काम बड़े भाई के साथ शराब पीना नहीं है, बल्कि इन बड़े भाइयों के माध्यम से नकली नोट फैलाना है। नाइट क्लब में हर तरह के लोग होते हैं और यह पैसे फैलाने के लिए एक अच्छा स्थान है। जब जेंगमिंग इस पैसे को लेकर नाइट क्लब में दाखिल हुआ तो उसने यहाँ की लड़कियों का उपयोग किया और केवल एक रात में उसने 4 मिलियन नकली नोटों को असली नोटों में बदल दिया। और जो अधिक रोमांचक था वह ये कि इन असली नोटों को वह ले जाने का इरादा नहीं रखता था, बल्कि उसने इन्हें सभी लड़कियों को दे दिया। बहनों पी लो, पैसे लेने का समय आ गया है। पूरे 4 मिलियन जब कमरे में बिखरे तो जेंगमिंग को शाही सम्मान मिला। यहाँ तक कि जब दाऊजाई ने शैंपेन उठाकर लड़कियों पर बेधड़क छिड़का तब भी किसी ने गाली नहीं दी या बचने की कोशिश नहीं की। वे सभी पैसे उठाने की खुशी में डूबी हुई थीं। दलाल ने तो जेंगमिंग को गले से लगा लिया। मैंने अभी काफी जमा किया, बिना पैसे दिए मंच पर कैसे जा सकते हैं? जेंगमिंग पहले ऐसे स्थानों पर नहीं आते थे, पूरी तरह से पैसे की कमी के कारण। वह मूल रूप से एक टैक्सी चालक थे, लेकिन उनकी बेटी को ल्यूकेमिया हो गया और वह अस्पताल में बहुत खर्च कर रही थी। बेटी के इलाज के लिए जेंगमिंग दिन रात सवारी लेकर जाते थे, फिर भी बेटी की दवाओं के खर्च के लिए पर्याप्त नहीं था। लेकिन उसी दिन एक मोड़ आया। एक साथी जो उसकी एक गाड़ी भरकर सवारी लाने से जल रहा था, उसके पास आकर उसे छुट्टे पैसे बदलने को कहने लगा। मजेदार है, क्यों ना इसे लंबे समय तक खेलें? जेंगमिंग ने ज्यादा नहीं सोचा और उसे पैसे बदल दिए, लेकिन जैसे ही उसने छुए सामने वाले ने जो पूरे पैसे दिए थे वे फिसलन भरे थे और हिलाने पर खड़खड़ की आवाज कर रहे थे। यह निश्चित रूप से नकली नोट थे, इसलिए वह तुरंत कार से उतरकर सामना करने लगा। अभी अभी आए हो, मुझसे क्या काम है भाई? तुम सारा पैसा तुमने बदल लिया, भाई की बड़ी मदद कर दी, सारा पैसा खत्म हो गया, अब किससे पैसे मांगो? ये पैसे तुम मुझे वापस दो। अरे भागो मत, कंगाल हो जाओगे। जेंगमिंग पहले 3 बार के सांडा चैंपियन थे। उनकी कुशलता असाधारण थी, लेकिन कानून के समाज में किसी को भी मारना उचित नहीं है। अंत में दोनों पक्षों को पुलिस स्टेशन जाना पड़ा। पुलिस अधिकारी शे जियाहोंग ने उस नकली नोट को नोट चेकिंग मशीन में डाला और आश्चर्य की बात यह थी कि वह आसानी से पास हो गया। लगता है कि यह नकली नोट भी नकली नोट के गॉडफादर फैक्ट्री मैनेजर के हाथ से बना है। यह व्यक्ति बड़े पैमाने पर नकली मुद्रा बना रहा है और उसे बाजार में फैला रहा है, जिससे बाजार में नकली पैसे असली पैसे से ज्यादा हो गए हैं और इससे कई आम लोग ठगे गए हैं। लेकिन पुलिस ने काफी समय तक जांच की, फिर भी यह नहीं पता कर पाई कि वह कौन है। और जेंगमिंग पुलिस स्टेशन जाने के कारण आज का व्यापार नहीं कर पाया, इसलिए वह अपने अच्छे दोस्त दाऊझाई से पैसे उधार लेने गया। लेकिन अप्रत्याशित रूप से चाकू का चचेरा भाई, वही कुख्यात नकली नोटों का गॉडफादर जो दाशियांग था, उसकी सिफारिश पर जेंगमिंग भी नकली नोटों के गिरोह में शामिल हो गया और अपनी खुद की नकली नोटों की सप्लाई चेन विकसित करने लगा। उसका एक सहपाठी नाइट क्लब का व्यवसाय करता था और उसके पास व्यापक संपर्क थे, इसलिए जेंगमिंग 1 लाख नकली नोट लेकर उसके पास गया। नकली नोट है, काफी है? सिर्फ मैं शराब पीऊं तो निश्चित रूप से काफी नहीं है। मैंने इतने सालों तक किया है, इतने सारे गली कूचों में घूम चुका हूँ। जब तक मैं गली कूचों में हूँ, इतने सारे लोग। उसके सहपाठी ने जल्दी ही सैकड़ों लड़कियों से संपर्क किया। इन लड़कियों का उपयोग करके न केवल 1 लाख को आसानी से फैला दिया, बल्कि जेंगमिंग ने इस मौके का फायदा उठाकर 1.2.0 संस्करण भी बना लिया। व्यापार इतना अच्छा हो गया कि लड़कियां इसे सहन नहीं कर पा रही थी। मिंगा, मैं अब अकेले नहीं संभाल पा रहा हूँ। मिंगे, मैं जल्दी ही नहीं संभाल पाऊंगा।